क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसे एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार लूटा और तोड़ा गया, लेकिन हर बार वह राख से उठकर फिर से खड़ा हो गया। आज मैं बात कर रही हूँ गुजरात के गौरव सोमनाथ मंदिर की। अगले कुछ मिनट में हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन एक भारतीय होने के नाते आपको गर्व से भी भर देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं सोमनाथ की यह महागाथा। सबसे पहले जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर कहाँ है और ये इतना खास क्यों है। लोकेशन की बात करें तो यह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित है। जगह का नाम है प्रभास पाटन। यहाँ तीन पवित्र नदियों का संगम होता है, इसलिए प्राचीन काल से ही इसे मोक्ष की धरती माना जाता है। इसके अलावा भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें सोमनाथ को पहला स्थान प्राप्त है। इसका जिक्र शिव पुराण के 13वें अध्याय में विस्तार से मिलता है। अब बात करते हैं उस दौर की जब सोमनाथ की भव्यता ने दुनिया के लुटेरों का ध्यान अपनी ओर खींचा। कहा जाता है कि यहाँ इतना सोना चांदी था कि लोग इसे स्वर्ण मंदिर कहते थे। इतिहास का सबसे काला पन्ना, जब भारत में भीम प्रथम का शासन था, तब तुर्की शासक महमूद गजनवी ने हमला किया। उसने न केवल संपत्ति लूटी बल्कि ज्योतिर्लिंग को भी खंडित कर दिया। दिल्ली सल्तनत के विस्तार के लिए खिलजी के सेनापति उलूघ खान ने हमला किया। राजा कर्ण को हराकर उसने फिर से मंदिर को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद जफर खान जैसे कई शासकों ने इसे बार बार तोड़ने की कोशिश की। इतिहासकारों का मानना है कि कुल मिलाकर 17 बार इस मंदिर पर प्रहार हुआ, लेकिन हर बार श्रद्धा जीत गई। दोस्तों, यहाँ एक बात गौर करने वाली है, जितनी बार विदेशी हमलावरों ने मंदिर को तोड़ा, उतनी ही बार भारतीय राजाओं ने इसे और भी भव्य तरीके से बनाया। राजा कुमारपाल की बात करें तो 1169 के शिलालेख बताते हैं कि उन्होंने मंदिर को पत्थरों और रत्नों से सजाकर अद्भुत बना दिया था। 1308 में चूड़ासमा वंश के राजा महिपाल ने इसे फिर से खड़ा किया। उनके बेटे ने 1331 से 1351 के बीच फिर से पवित्र लिंगम की स्थापना की। ऐसे में यह हमें दिखाती है कि भारत की असली ताकत क्या है। हम गिरते हैं पर फिर से खड़े होने के लिए। आजादी के बाद सोमनाथ के लिए एक नया सवेरा आया। तारीख 12 नवंबर 1947। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जूनागढ़ पहुंचे। जब उन्होंने खंडहर हो चुके मंदिर को देखा तो उन्होंने समुद्र का जल हाथ में लेकर संकल्प लिया कि वे इसे फिर से बनाएंगे। इसके लिए सोमनाथ ट्रस्ट बनाया गया। 11 मई 1951 की बात करें तो ये वो ऐतिहासिक दिन था जब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भव्य मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। उन्होंने कहा कि सोमनाथ का यह मंदिर विनाश की शक्तियों पर निर्माण की शक्ति की जीत का प्रतीक है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी सोमनाथ चर्चा में क्यों है? क्योंकि इस साल यानी कि 2026 में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे हो रहे हैं। 11 मई 1951 को उद्घाटन हुआ था और आज हम इसकी हीरक जयंती यानी कि डायमंड जुबली मना रहे हैं। एक और जरूरी बात, वर्तमान में सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने हाल ही में इस पर एक लेख भी लिखा है जो देश की सांस्कृतिक विरासत को संजोने की बात करता है। तो ये थी सोमनाथ मंदिर की वो कहानी जो हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, सत्य और आस्था को कभी मिटाया जा ही नहीं सकता। परीक्षाओं के लिए याद रखिएगा, प्रथम ज्योतिर्लिंग वेरावल गुजरात, गजनवी का हमला 1026 और सरदार पटेल का योगदान। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इतिहास में रुचि रखते हैं। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।